myself प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो पीडियाट्रिक्स का है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें ऐसे चाइल्ड जिसमें कंस्टिपेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है कंस्टिपेशन। सबसे पहले हम ये बात समझें कि कंस्टिपेशन क्या है। जैसे अगर कोई चाइल्ड 3 दिन तक अगर बाय द वे डिफिकेशन नहीं करता है, तब हम उसे कंस्टिपेशन के कैटेगरी में रखते हैं, पहली बात है। दूसरी, अगर वह इम्प्रॉपर डिफिकेशन करता हो, या फिर डिफिकेशन के समय दर्द होता है, या फिर हार्ड स्टूल होता है, तो कंस्टिपेशन में कई कैटेगरी रखा जाता है। हार्ड स्टूल होता है, अच्छा, अधिकांशतः ये होता है कि हार्ड स्टूल जब होते हैं, तो हार्ड स्टूल कब होता है, जब उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, 3 दिन 4 दिन जब हो जाता है डिफिकेशन का, तब वो होता है। तो कंस्टिपेशन का की जो मीनिंग होती है ना, वो कई वेराइटी से होती है। अब जो बात आते हैं कि किस में डेवलप करता है ये देखिए, न्यू बॉर्न को भी हो सकता है, 6 मंथ में भी हो सकता है, 2 ईयर को हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, और 15 साल तक हो सकता है। हम लोग बात पीडियाट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हर के लिए कुछ अलग अलग कॉज होते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी में किस वजह से यह कंस्टिपेशन हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ये न्यू बॉर्न बेबी में तो इंटेस्टाइन का मोटिलिटी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है मोटिलिटी, है ना। लेकिन किस वजह से उसका मोटिलिटी घट जाता है, और मोटिलिटी घटने से ही ऐसा होता है। मेन क्या होता है, मोटिलिटी डिक्रीज होने से ही ऐसा प्रोसेस होती है। आखिर ये मोटिलिटी घटने से ही यहाँ जो स्टूल होता है वो होल्ड कर जाता है, और होल्ड करने से क्या होता है कि इसका जो वाटर होता है ना, वाटर वो ऑब्जर्व हो जाता है, और वाटर ऑब्जर्व होने के कारण स्टूल हार्ड हो जाता है, प्रॉपर अमाउंट में यहाँ तक पहुँचता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है उसको। तो एक न्यू बॉर्न में दिक्कत क्या होती है, देखिए, सबसे ज्यादा एक डिजॉर्डर होती है मोटिलिटी की लॉस होना या मसल टोन की गायब होना। जैसे एक डिजॉर्डर्स होती है कंजेनाइटल में, हिट्सप्रंग डिजीज में, उसमें भी क्या होता है कि मसल टोन नहीं मिलते हैं, या फिर जो सेक्रल नर्व होती है जो इसको कंट्रोल करता है वो कंट्रोल काम नहीं करता है, वह एक डिजॉर्डर, अलग डिजॉर्डर होती है। दूसरा डिजॉर्डर होता है कि जब इसका स्टेनोसिस हो जाता है, ये जो लुमेन होता है, इसका लुमेन प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन में भी न्यू बॉर्न में ऐसा होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, आर्टिफिशियल मिल्क, जो मिल्क ले रहे हैं उस मिल्क में अगर लैक्टोज की अमाउंट कम होगी, तो उसकी वजह से कंस्टिपेशन खूब होता है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बच्चों में जो कंस्टिपेशन होता है, सबसे ज्यादा कंस्टिपेशन जो होता है वह होता है आर्टिफिशियल मिल्क में, क्योंकि जो मदर मिल्क होती है, मदर मिल्क से वहां पे कंस्टिपेशन नहीं होती है। मदर मिल्क से कभी कभी डायरिया हो जाती है, लेकिन मदर मिल्क से कंस्टिपेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल मिल्क में क्या होता है, कंस्टिपेशन खूब होता है। खास करके वैसे कैटल जो कि जो बच्चा दिया होगा, बहुत पहले दिया होगा, तो हाँ, न्यूली वाला में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो इसीलिए क्या होता है कि समझ में आया नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो आर्टिफिशियल मिल्क में लैक्टोज का अमाउंट कम मिलता है, और लैक्टोज अगर कम रहेगा तो उस केस में कंस्टिपेशन मिलता है। इसीलिए न्यू बॉर्न में हो या 6 महीने तक बच्चों में कंस्टिपेशन सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल मिल्क से होता है। इसलिए हमें उस पर थोड़ा सा आगे मैनेजर बताते हैं इसमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगला जो कंस्टिपेशन मिलती है वो मिलता है 6 महीना से लेकर के 1 साल के बच्चों में। जैसे मिल्क से जब बच्चों को जैसे डाइटरी फैक्टर में जब लाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि मोटिलिटी पे सडन चेंज हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि कंस्टिपेशन होता है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि जैसे ज्यादा प्रोटीन डाइट देने लगते हैं, है ना, जैसे 8 महीने 9 महीने में क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन डाइट देने लगते हैं। ज्यादा प्रोटीन डाइट देने से क्या होता है, वहां भी कंस्टिपेशन होती है। इसीलिए क्या होता है कि ये सब जगह कंस्टिपेशन खूब होता है। इसके बाद क्या होता है कि फाइबर डाइट की कमी, अगर फाइबर डाइट अगर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में बच्चों में कंस्टिपेशन डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है वर्म का डिजॉर्डर्स। अगर वर्म का प्रॉब्लम होगा, जैसे राउंड वर्म बच्चों में ज्यादा अटैक करता है, तो वर्म रहेगा तो वर्म के कारण क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कमजोर हो जाता है, तो इसके कारण भी कंस्टिपेशन होता है। इसका होता है लेस वाटर इंटेक। बच्चों में क्या होता है कि हम पानी देते नहीं है, बच्चा खेलते रहता है, कूदते रहता है, पसीना निकलता है, लेकिन हम लोग पानी का ध्यान नहीं देते हैं। और जहां पानी की कमी होगी उस केस में क्या होगी कि जो वाटर की कमी होने से स्टूल क्या हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी। तो इसलिए यह भी एक कॉज बनता है बच्चों के केस में। नेक्स्ट आते हैं हाइपोथायराइडिज्म। बहुत सारे बच्चों में 3 महीने 4 महीने बच्चों में क्या होता है
कि थायरोक्सिन की कमी रहती है, और थायरोक्सिन की कमी होने के कारण क्या होता है कि उसको कंस्टिपेशन होता है। तो बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से जो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम भी बहुत सारे बच्चों में मिलता है, इसका केस भी बहुत सारा मिलता है इसमें से। तो यह भी कंस्टिपेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट आते हैं लिवर डिजॉर्डर्स। लिवर की फंक्शन कम होने के कारण बाइल साल्ट कम बनता है, और बाइल साल्ट कम करने बनेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, उसमें कमजोर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है बच्चों में। स्ट्रेस, और जैसे अगर बाई द फियर ज्यादा है या स्ट्रेस अगर बच्चों में रहता है तो उसमें भी कंस्टिपेशन की चांसेस होती है। इसलिए ज्यादा बच्चों को डराना नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है, कंस्टिपेशन के चांसेस ज्यादा बनता है उसमें। तो याद रखिएगा कि ये सब कंस्टिपेशन का कारण बनता है, और ये सब वजह से कंस्टिपेशन होता है। अब चलिए बात हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोसिस क्या करेंगे, पहला तो मैनुअल डायग्नोसिस। कैसे हम लोग जो कॉमन क्लिनिकल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि स्टूल जो होता है वो कई दिन पे होता है बच्चों में। स्टूल करते समय काफी दर्द होता है, बच्चा काफी रोने लगता है, जल्दी पास नहीं करता है, स्टूल बहुत हार्ड रहता है, स्टूल में सेगमेंट मिलते हैं। ये सब जो होता है वो ऐसे डायग्नोसिस कर लेते हैं। बाकी कुछ होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, आरई ऑफ स्टूल कराते हैं। आरई ऑफ स्टूल में क्या मिलेगा आपको, वर्म का आपको हो सकता है ओवा फाइंडिंग हो सकता है ना, ये मिल जाता है। उसका एसजीपीटी कराते हैं लीवर के लिए, लीवर एसजीपीटी हो सकता है बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट कराते हैं T3 T4 करा लेते हैं, TSH। तो T3 T4 घटा हुआ रहेगा कब, हाइपो के केस में। तो ये सब कुछ जांच करा लेते हैं, लेकिन आरई ऑफ स्टूल मोस्ट कॉमन है। इसके बाद बात चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इस केस में। देखिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमें कि लैक्टोज कंटेनिंग डाइट देना चाहिए, जो मिल्क देना चाहिए, वैसा मिल्क दीजिए जिसमें कि लैक्टोज ज्यादा हो, है ना। अगर नहीं उपलब्ध हो रही है लैक्टोज वाली तो उसके लिए अलग से मेडिसिन भी आती है, लैक्टोज सिरप आता है, वो देना चाहिए। क्योंकि लैक्टोज जो होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों में अगर बच्चा अगर फाइबर ले रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, फाइबर डाइट देना चाहिए। जो फ्रूट खिलाते हैं वो फ्रूट का ऐसा नहीं कि जूस पिलाते हैं, कंप्लीट फ्रूट देते हैं खाने के लिए उसे। तो ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि फाइबर डाल देते हैं। तीसरा नंबर पे पानी का टोटल प्रॉपर अमाउंट देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं है पानी पे, खाना देते हैं पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमें पहला कंडीशन दूध की क्वालिटी को चेंज करना है, उसमें लैक्टोज रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे फाइबर होना चाहिए, फाइबर डालना चाहिए। नंबर 3 प्रॉपर वाटर इंटेक होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 उसके लीवर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई अगर बाई जो लीवर में कोई डिजॉर्डर्स हो तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 4 अगला जो कंडीशन होती है, जैसे वर्म अगर है तो वर्म के लिए क्या है कि एंटी वर्म का मेडिसिन वो क्या करते हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स उसको लोग देते हैं, क्योंकि ये भी जो होती है कंस्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसके ये भी हम लोग वर्म के देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर स्ट्रेसलेस रखने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं किसी तरह का अगर फियर वगैरह है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हायर प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं। जब भी प्रोटीन डाइट देते हैं तो उसके साथ क्या करें हम लोग, उसको हम लोग सलाद या फिर फाइबर जरूर देते हैं उसको खाने के लिए। तो ये जो होती है हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंस्टिपेशन को नॉर्मल मैनेजमेंट करने के लिए। बाकी जो होती है इसके लिए मेडिसिन के लिए तो अगर ऐसे तो सिरप में लैक्टोज सिरप चलाते हैं, उसमें होम्योपैथी मेडिसिन में लाइकोपोडियम है, बेस्ट मेडिसिन आता है, सीना देते हैं। सीना अगर वायदे में पहले डायलूशन में देते हैं, नहीं तो मदर टीचर भी दे सकते हैं। इसमें सिंटोनिन भी चलाते हैं, सेंटोनिन देते हैं। सेंटोनिन हम लोग पहले चलाते हैं डायलूशन में, नहीं तो फिर बायोकेमिक भी दे सकते हो उसे। इसके बाद टेकुडियम भेड़ है, ये भी हम लोग मेडिसिन जो होती है उसको चलाते हैं। डकलाक मेडिसिन है तो नक्सबम का होती है, नक्सबम का जो वो ज्यादा कॉमन काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आते हैं कार्बोवेज होता है, कार्बोवेज लोग चला सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक मेडिसिन जो होती है अगर नहीं कंट्रोल होता है इस सबसे तो हमें सल्फर जरूर देते हैं। सल्फर जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, वीकली में एक डोज देते हैं। इससे जो होता है अधिकांश कंस्टिपेशन ठीक हो जाती है। तो सल्फर, सीना, नक्सभंगा, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला ये सब टॉप ग्रेड की दवा होती है कंस्टिपेशन के लिए। जैसा केस होती है उसके समझ में लोग दवा चलाते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।